बिलाल, तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? तुम्हें तो दुकान पर होना चाहिए था ना। हाँ हाँ, होना तो वहीं चाहिए था, लेकिन क्या है शाहीन बेगम कि ये भी मेरा अपना घर है, मैं जब चाहूँ यहाँ पे आ सकता हूँ। हाँ, आ तो सकते हो लेकिन आते नहीं हो। जब तुम्हें कोई मुझसे मतलब होता है ना, जब ही आते हो। अब बताओ क्या काम है? खुदा की कसम, अल्लाह की शान है, उसने मुझे ऐसी बीवी दी है जो मेरे दिल का हाल जानती है। अरे, तुम्हारी रग रग से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। बचपन से साथ हैं और अब तो 55 के होने को चले हैं। अब भी नहीं जानूंगी क्या तुम्हें मैं? तो बुरा मत मानना शाहीन बेगम, तुम होगी 55 की, मैं तो अभी 50 का भी नहीं हुआ। अरे, इसी बात का ताना दे देकर तो तुमने हमेशा मुझे दबाया है, लेकिन मैं भी तुम्हारी कजन हूँ, दबने वालों में से नहीं हूँ। मर जाऊंगी, कभी दबूंगी नहीं तुमसे मैं। अरे हाँ हाँ भाई, जानता हूँ, बल्कि पहचानता भी हूँ तुम्हें, हर लिहाज से भारी है माशाल्लाह। तुम्हें कैसे दबा सकता हूँ मैं? बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हाँ, मैं हर लिहाज से भारी हूँ, माली तौर पर भी और इखलाकी तौर पर भी। इसीलिए तो तुम्हारी दाल निकलती मेरे आगे। अब ऐसी भी बात नहीं है, शौहर हूँ मैं तुम्हारा, और शौहर का मुकाम ऊंचा होता है। अंधे जाहिल नाहिंजा किस्म के लड़के हैं आजकल के, रोड पे चलने तक की तमीज नहीं है। आंटी, आपको चोट तो नहीं आई? आवारा बदतमीज, ना बड़ों का लिहाज है ना छोटों की तमीज। आप ठीक कह रही हैं आंटी, लेकिन सब एक जैसे नहीं होते। हाँ ठीक है, लेकिन आजकल के नौजवानों की तादाद ऐसी है, बदतमीज आवारा लड़के। अरे, ये लेक्चर ना जाकर उस गरीब सारा को सुनाओ जो तुम्हारी बातों में आती है। मैं तुम्हारे साथ जी हुजूरी करूंगी नहीं कभी भी। तवक्को नहीं रखना मुझसे कभी भी ऐसी। अब बताओ, जिस काम के लिए आए थे जल्दी बोलो। हाँ, काम तो है तुमसे, और है भी बहुत जरूरी। अरे, सुन रही हूँ ना, बताओ। मुझे ना वो अरबाज के घर के कागजात चाहिए और वही लेने आया हूँ मैं। अरबाज के घर के कागजात? वो तुम्हें क्यों चाहिए? क्यों दे दूं मैं? अबे करना क्या है, अचार डालना है क्या मुझे? तो बैंक में जमा करवा के लोन लेना है बैंक से। हरगिज नहीं, कभी भी नहीं दूंगी मैं उस यतीम के कागजात तुम्हें, समझ गए? खबरदार, जो उसके घर पर और उसके घर के कागजात पे नजर रखी तुमने। भाई, बैंक से कर्जा लेना है और एक दुकान खरीदनी है इन्हीं बच्चों के लिए, और जब नफा आएगा दुकान का तो पैसे देंगे बैंक को और मकान छुड़वा लेंगे तुम्हारे मुंह बोले बेटे का। मैंने कह दिया है कि भूल जाओ तो बस भूल जाओ। अब इस सिलसिले में कोई बात नहीं सुनूंगी मैं तुम्हारी, और अगर पैसों का कहीं और से बंदोबस्त करना है तो करो, वरना भूल जाओ नई दुकान को, समझे? क्या भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ की रटे लगाई है? रोज कहता हूँ भूल जाऊं तुझे, और रोज ये बात भूल जाता हूँ। कैसा कैसा लालची खुद गर्ज आदमी है। अभी देती हूँ मैं इसे कागजात। हद है भाई।